अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी फर्स्ट ईयर क्लास का है, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स की। ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या होते हैं, सबसे पहले हम इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दोज मॉलिक्यूल्स विच make our life is called biological molecules. वो मॉलिक्यूल जो बेसिकली हमारी ज़िंदगी बनाते हैं, हम उन्हें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। अब ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये कौन कौन से होते हैं? ये जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिन मॉलिक्यूल्स को हम दो हिस्सों पे तकसीम कर देते हैं। एक जो उनसे होते हैं वो कहलाते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स, एक जो उनसे होते हैं वो कहलाते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रो मानी होता है स्मॉल, ठीक है। मॉलिक्यूल्स क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तब उनके मिलने की वजह से मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन माइक्रो का मतलब क्या हुआ? माइक्रो का मानी होता है स्मॉल, यानी कि वो मॉलिक्यूल जिनका मोलेकुलर वेट, वो वेट असल में लो होता है, स्मॉल होता है, हम उन्हें माइक्रो मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल ले लें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ये बेसिकली तौर पर हमारे पास माइक्रो में आ जाते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर लें तो मैक्रो का मानी होता है लार्ज, यानी कि इनका जो मोलेकुलर वेट होता है, मोलेकुलर वेट, वो वेट होता है ज़्यादा, जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इनके अंदर एग्जांपल अगर हम पुट कर लें तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे बेसिकली तौर पर क्या हैं? मैक्रो होते हैं, जिनका मोलेकुलर वेट ज़्यादा होता है। अब ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट काम परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि यही जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये स्ट्रक्चर बी बनाते हैं और ये आगे फंक्शन बी परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये शक्ल प्रिपेयर करते हैं। ये किस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं? सपोज दैट अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर लें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर अगर हम देखें तो यहां पर दो चीजें होती हैं। एक इसमें होती हैं लिपिड्स, दूसरा इसमें होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है। तो इसका मानी हुआ ये मॉलिक्यूल क्या बना रहे हैं? एक शक्ल प्रिपेयर कर रहे हैं। फंक्शन की बात करें तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? ये ब्रेक हो जाते हैं। जब ये ब्रेक होते हैं, इनके ब्रेक होने से स्मॉल मॉलिक्यूल पैदा होते हैं। जैसे ही स्मॉल मॉलिक्यूल पैदा होते हैं, इन मॉलिक्यूल के साथ साथ जो चीज़ पैदा होती है वो क्या है? एनर्जी। ये इनका फंक्शन हो गया, यानी कि जब ये टूटते हैं तो इनसे एनर्जी भी पैदा होती है। अब ये एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो बेसिकली तौर पर बायो की एक अलग ब्रांच में डिस्कस होती है, जिसे हम नाम क्या देते हैं? बायोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को डिस्कस किया जाता है किसमें? बायोकेमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि बायो का मानी बेसिकली होता है लाइफ, केमिस्ट्री कहते हैं केमिकल रिएक्शंस को। ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं ये बेसिकली तौर पर कहां प्रोसीड हो रहे हैं? लाइफ में प्रोसीड हो रहे हैं। इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। सपोज एग्जांपल ले लें,
किस तरह से हम इनकी बात करते हैं। देखिए लाइफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, लाइफ के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होती है, लाइफ के अंदर रेस्पायरेशन होती है। ये जो सारे अमल हैं ये बेसिकली होते किन में? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। जब ये सारे अमल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं तो होते किस बेस पे? इंजाइमेटिकली। जब ये इंजाइमेटिकली तौर पर होते हैं हम फिर ये कहते हैं ये क्या कर रहे हैं? ये रिएक्शन प्रोसीड कर रहे हैं। तो रिएक्शन किस में हो रहा है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब यही जो रिएक्शंस हैं जो बेसिकली तौर पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रोसीड हो रहे हैं इंजाइमेटिकली तौर पर, तो अगर इंजाइम्स देखें तो इंजाइम्स की भी केमिकल नेचर क्या होती है? प्रोटीन्स होती हैं। तो इनके अंदर भी ये मॉलिक्यूल्स आ गए जो बेसिकली तौर पर आगे ये काम परफॉर्म कर रहे हैं। अब यहां पर हमारे पास दो चीजें हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कहते हैं कि जो हमारी लाइफ है, हमारी जिंदगी है, ये बेसिकली क्या है? नेम ऑफ रिएक्शन है। इन रिएक्शन को हम नाम देते हैं किसका? मेटाबॉलिज्म का। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जो जिंदगी में एक दूसरे के साथ चलते हैं और कभी रुकते नहीं हैं। अगर ये रुक जाते हैं हमारी लाइफ पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होती है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें स्मॉल पार्टिकल्स ये आपस में इकट्ठे होते हैं, बाइंड होते हैं और इनके मिलने की वजह से क्या बनता है? लार्ज पार्टिकल बनता है। इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। सपोज एग्जांपल ले लें, फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ, बदले में जो चीज़ प्रिपेयर्ड हो रही है C6H12O6 और साथ में जो बन रही है वो ऑक्सीजन। ये बेसिकली क्या है? इनऑर्गेनिक। ये चीज़ क्या है? ऑर्गेनिक। जब चीज़ों को इनऑर्गेनिक को मिलाकर ऑर्गेनिक बनाया जाए, स्मॉल मॉलिक्यूल्स को मिला के कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाया जाए, तो उसके अंदर हमेशा जो चीज़ लगती है वो क्या है? एनर्जी। इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म की बात कर लें तो यहां पर क्या होते हैं? कैटा में कुछ लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में लार्ज पार्टिकल टूटते हैं, इनके ब्रेक होने की वजह से जो चीज बनती है वो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। लार्ज पार्टिकल टूट के जब स्मॉल पार्टिकल बनाते हैं उसके दौरान एनर्जी भी रिलीज होती है। एग्जांपल ले लें तो रेस्पायरेशन। इसमें हमारे पास क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ऑक्सीजन साथ में ग्लूकोज रिएक्ट करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगी, साथ में वाटर रिलीज करेगी एंड अ लॉट ऑफ अमाउंट में एटीपी। इसमें ये चीज कंप्लेक्स है, ये कंप्लेक्स स्ट्रक्चर ब्रेक हुई, इसने ये सिंपल बनाई। जब कंप्लेक्स ब्रेक होकर सिंपल बनाती हैं तो साथ में क्या करते हैं? एनर्जी को भी रिलीज करते हैं। इस चीज को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म का। ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ चलते हैं। जब दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ चलते हैं इन दोनों को हम बोल देते हैं किसका? मेटाबॉलिज्म का। एक दूसरे के साथ ये एक दूसरे के साथ रिवर्सली होते हैं। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म में, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में, यही चीज चलती रहती है और हमारी लाइफ जो होती है वो सस्टेन होती है। इसके अंदर उन्होंने एक बॉक्स बयान किया हुआ है, उस बॉक्स के अंदर उन्होंने कंपैरिजन किया हुआ है बैक्टीरिया सेल का और मैमिलियन सेल का। उनके अंदर उन्होंने परसेंटेज लिखी हुई है, डीएनए कितने परसेंट है, आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, अदर मॉलिक्यूल्स, ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो ज़्यादातर एमसीक्यूज के अंदर आता है, तो उसको एक नज़र लाजमी देखिएगा। तो बाकी ये हमारे पास बेसिक प्लान है कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, किस तरह से ये काम परफॉर्म करते हैं, वो हमने इसका इंट्रोडक्शन रीड आउट कर लिया।